हेलो एवरीवन, आई एम दोजी के पी आर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरी थी DBPST जो कि इटावा रिजर्व पुलिस लाइन में थी। तो मैंने उस रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया मॉर्निंग में। उस वीडियो में अराउंड 150 कमेंट्स थे जिनमें लोगों ने अपने डाउट्स पूछे। तो इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ एंड जो भी मुझे लगता है कि ये डाउट्स हो सकते हैं या ये गलतियाँ लोग कर सकते हैं, वो सारी गलतियाँ बताऊँगी। अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट्स नहीं है, स्टिल वीडियो देख लेना, क्योंकि यार छोटी छोटी गलतियों से प्रोविजनल में फिट हो जाना वो अच्छा नहीं लगेगा ना। आपके स्टिल कोई डाउट्स बचते हैं देन आप वो शेयर कर सकते हो। सबसे पहले जो मेन चीज़ रहती है DB के टाइम पे आपके सर्टिफिकेट्स। तो जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो रियल होने चाहिए, जिन पे साइन होने चाहिए आपके जिस भी अधिकारी ने उनको पास किया है उस अधिकारी के। उसके साथ साथ आपको ले जानी है उनकी फ़ोटोकॉपी। उस फोटोकॉपी पे होने चाहिए आपके साइन। ये सारी चीज़ें उन्होंने एडमिट कार्ड में मेंशन कर रखी हैं, ये तो सबको ही करनी है। साथ में आपको वो वाले ही सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं जो आप जिनके नंबर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं। कोई चेंज नहीं करना है कि भाई अब मेरा नया बन गया तो नया वाला ले जाएंगे, पुराना वाला नहीं ले जाएंगे। जो आपने फिल किया वही लेके जाना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं EWS वाले सेक्शन पे। तो जो EWS है उससे रिलेटेड डाउट्स थे कि भाई मेरा हिंदी में है, इंग्लिश में है, सो मैनी थिंग्स। तो आपको हिंदी वाला ही ले जाना है, क्योंकि वहाँ एक लड़की का इंग्लिश में था तो उसको प्रोविजनल में डाल दिया गया, मतलब उसकी कैटेगरी से हटा के उसको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे सेंटर पे 4 लोगों का प्रोविजनल हुआ है इसी चक्कर में, छोटी छोटी गलतियों से। तो आप वो गलतियाँ नहीं करना। तो हिंदी वाला लेके जाना है EWS। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो EWS के टाइम पे ना जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हमने EWS की फ्रंट साइड जिसमें हमारी फ़ोटो थी वो वाली साइड एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी। तो जो पीछे वाला सब पेज रहता है घोषणा पत्र, वो उसमें नहीं डाला गया था। तो आपको पीछे वाला पेज अलग से ले जाना है। वो मिलेगा कहाँ? जब आप नोटिफिकेशन रीड करोगे, जो यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आई थी उसका पेज नंबर 34 वो घोषणा पत्र है, आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड उसको फिल कर लेना। मेरे सेंटर पे उन्होंने दे दिया था EWS वाली लड़कियों को, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। अब आपकी सेंटर में उन्होंने पंगे कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए पहले से ही उसको प्रिंट करा लेना, उसको फिल कर लेना, उस पर साइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है EWS की फ़ोटोकॉपी करानी है, फ़ोटोकॉपी पे भी साइन कर लेने हैं। सारे सीरियल नंबर जो भी आपके EWS में आपका जो सीरियल नंबर है उसको भी मैच कर लेना। एक बार रीचेक कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई 3-5 मत करना, मतलब जैसा जैसा आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे EWS दिया वैसा ही लेके जाना है वहाँ पे ना। आगे बढ़ते हैं जो डेट वगैरह का सीन है। EWS हो या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो 1/4/2025 या फिर जो भी डेट उन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन की है उस डेट के बाद का होना चाहिए और आपके फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी रहती है। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो अभी बता रही हूँ, ये कम से कम 3 से 4 बार उन्होंने मैच किए हैं वहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इनको ढंग से मैच कर लेना। और अब आगे बढ़ते हैं मूल निवास पे, जो डोमिसाइल है। डोमिसाइल आपका कितना भी पुराना हो, जो लोगों के दिमाग में नहीं भर दिया कि 3 साल 2 साल, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा 2019 का था और मेरे साथ एक लड़की थी, उसका 2018 का था। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डोमिसाइल में। बस जो सर चेक कर रहे थे उन्होंने एक दफ़ा ये कहा कि आप इसको अपडेट करा लेना, इतना पुराना प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी उसमें फ़ोटो लगी थी। तो वो सारी चीज़ आप चेक कर लेना। और भाई साहब डोमिसाइल का नंबर 3 बार चेक किया है। एक सर ने डोमिसाइल नंबर चेक किया, कॉपी जो मेरी फ़ाइल थी वो आगे गई, उन्होंने वही चेक किया, फिर आगे गई, फिर वही चेक किया, मतलब 3 बार वो सारे नंबर्स चेक हुए हैं। तो आप अपने नंबर्स ढंग से चेक कर लेना। ना आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी करानी है, उस पर अपने साइन करने हैं। अब जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म के आपको तीनों पन्ने निकाल लेने हैं और जो भी डिटेल्स आपने उसमें फिल की हैं सारी डिटेल्स घर पे बैठ के आधा घंटे में मैच कर लेना कि हाँ मैंने जो किया सही किया है। और उसके बाद उस पर साइन, तीनों पेपर पे आप साइन कर लेना नीचे। अब आगे बढ़ते हैं एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड का सिर्फ फर्स्ट पेज काम का है, रेस्ट आप उनका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको निकलवाना है या नहीं निकलवाना वो आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट पेज पे आपको एक फ़ोटो लगानी है एंड फ़ोटो हो सके तो उस बॉक्स की साइज़ की कट कर लेना, उतनी लगा देना। और आपकी एक्यूरेट है तो वही लगा लेना, थोड़ी छोटी बड़ी है फिर भी वही लगा सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसकी बॉक्स की साइज़ की कट कर लेना। एंड उस पर साइन कर लेना, जो आपकी फ़ोटो है फ़ोटो पे साइन कर लेना। लेफ़्ट टू राइट, मतलब आधी साइन जो राइट साइड है ना वो आधी साइन फ़ोटो पे होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड नीचे होनी चाहिए। और लेफ्ट फ़ोटो के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना, ये आपका साइन का हो गया ना। और जो नीचे उस पर सिग्नेचर वो सिग्नेचर कर लेना। डेट आपको डालनी है जिस दिन आपका DV हो, DV वाली डेट डालनी है। और जिस लोकेशन पे आपका DV हो वो लोकेशन डालनी है स्थान की जगह पे। ये सारी चीज़ आप पहले से कर लेना, क्योंकि जैसे हम लोग सेंटर पे पहुँचे तो एक सर आए, उन्होंने कहा कि आपने जैसा जैसा उन्होंने मेंशन किया आप उसी सारी चीज़ें फिल कर ली हैं, सारे पेजेस पे आपके साइन हैं या नहीं, तो इतना ही बताएंगे, इसलिए आप पहले से साइन करके ले जाना। सब लोगों ने हाँ कर दिया, मैक्सिमम लोगों के वहाँ थे साइन। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं किए तो और सारे पेजेस पे मैं करके गई थी। तो उन्होंने कहा हर एक पेज जो भी आप लगाओगे
उस हर एक पेज पे आपके साइन होने चाहिए, तो आप वो सारे साइन कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं 10th-12th की मार्कशीट पे। 10th-12th की मार्कशीट का क्या सीन है, आप मार्कशीट आपकी लेनी है और जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो लेनी है। साथ में यार 1-2 बार जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप थोड़ा चेक कर लेना, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, जैसे हम लोग कई बार देवी लगाने की हमें आदत रहती है बट मार्कशीट में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि वो पूछते हैं। जैसे मैं खड़ी थी उससे, उन्होंने मुझसे 3-4 रैंडम क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने स्कूल क्यों चेंज किया, मतलब स्कूल चेंज किया तो किस ईयर में चेंज किया, ऐसे क्वेश्चन थे। तो वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपकी कब 9th चालू हुई। तो ये थोड़ा देख लेना, क्यों अच्छा है अपना इंप्रेशन ख़राब करो, इसलिए ये सारी चीज़ देख लेना। फ़ोटोज़ आपको कितनी ले जानी है, फ़ोटोज़ आपको ले जानी है दो फ़ोटोज़ तो देखो यूज़ होंगी। एक होगी आपके एडमिट कार्ड पे जो मैंने लगवा दी, मतलब आपने लगा ली, और एक आपकी लगेगी फ़ाइल में। जब आपका डीवी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो फ़ोटो ही मांगेगी, जो आपकी फ़ाइल उन्होंने अपने पास बना रखी है उस फाइल में वो फ़ोटो आपकी पंच कर देंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अरेंजमेंट, जो भी आपने फाइल बनाई कॉपी फॉर्म में, उसको अरेंज करना है जिस फॉर्म में आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। जैसे उन्होंने सबसे पहले मांगा कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके नीचे 10th की मार्कशीट, उसके नीचे 12th की मार्कशीट, उसके नीचे आपका जो डोमिसाइल रहता है, और डोमिसाइल के नीचे आपका ईडब्ल्यूएस जिनके पास है उनको घोषणा पत्र उसके नीचे लगाना है। इस फॉर्म में आपको, जिस फॉर्म में जैसे मतलब जैसे जैसे उन्होंने लिखा है कि ये सामान लाना है, उसी फॉर्म में आप लगा लेना और पंच कर लेना, या फिर पंच नहीं करना है तो वहाँ जाके कर लेना। अच्छे तरीके से, इसी तरीके से लगा लेना, क्योंकि वो 3-4 बार आगे बताएंगे कि इस फॉर्म में आपने लगा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स या नहीं, इस फॉर्म में लगा रखे हैं या नहीं। तो उस फॉर्म में पहले से ही लगा लेना, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे सब चीज़ें चकाचक हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो हो गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब आते हैं रैंडम क्वेश्चंस पे जो कि कमेंट्स में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन मोबाइल वाला। देखो यार, मेरे सेंटर पे उन्होंने मोबाइल अलाउड किया था, और मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मतलब दूसरी जगह सेंटर गया था, वहाँ उन्होंने बाहर ही मोबाइल रख लिया था कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। अब आपके सेंटर पे क्या सीन रहता है मुझे नहीं पता। इटावा जो रिजर्व लाइन है वहाँ इन्होंने अलाउड किया कि आप जो वेटिंग एरिया है वहाँ मोबाइल चला सकते हो, बढ़िया आराम से चलाओ। तो मोबाइल का आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे के लिए कुछ मत रखना, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे अपने रेडी करके ले जाना। अब आगे बढ़ते हैं खाने वाला सीन। यार हमें 9 बजे बुलाया गया था, 9 से लेकर हम 6 बजे वहाँ सेंटर से निकले थे। मेरी तो चलो मैं लेके गई थी, काफ़ी सारे लोगों की हालत गंभीर हो चुकी थी, और बाहर एक बार आप अंदर चले गए तो वो बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसलिए अपने लिए खाने का टिफ़िन वगैरह बना के ले जाना, 12-1 बजे अपना खा लेना। अगर आपका जल्दी हो गया तो आपको निकाल देंगे, जैसे मेरे यहाँ पे 25-25 के बैच में लोग लड़कियाँ निकाल दी गई थी। जैसे 30 का हुआ तो 25 वाली पहले निकाल दी गई, फिर 55 का हुआ तो उसके बाद वाली 25 निकाल दी गई। तो इस फॉर्म में वो लड़कियाँ निकालते जा रहे थे। अगर मे भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, एक साथ निकाला, तो पागल हो जाओगी। 6 घंटे मतलब 9 घंटे बैठे बैठे आधे हो गए थे वहाँ पे। मेरा खुद का सर दर्द होने लगा था। तो कुछ खाने के लिए ज़रूर से ले जाना। ना वो बात करते फिंगरप्रिंट वाला क्वेश्चन, काफ़ी सारे लोगों का था। फिंगरप्रिंट वो एक एक करके, एक वैसे थंब से स्टार्ट करेंगे, थंब, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, देन ये इसमें रिंग फिंगर, देन ये लिटिल फिंगर, ये सारी फिंगर्स का वो थंब इम्प्रेशन लेंगे, राइट हैंड का फिर लेफ्ट हैंड का। तो अगर आपकी उंगली थोड़ी गड़बड़ है तो उसको देख लेना कि उंगलियों का एक एक करके लेते हैं। आई का एक बार चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यार, इसके चक्कर में 3 से 4 लड़कियाँ ऐसी खड़ी हुई थी मज़े में, उनको एक साइड बैठा दिया गया था। उनका रीज़न क्या था, उनका आधार लॉक था। अब आधार अनलॉक कैसे करते हैं और पता कैसे करते हैं कि लॉक है या अनलॉक, वो सुन लो। जो माई आधार करके साइड है ना, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एक वीआईडी नंबर करके ऑप्शन। वहाँ से आप अपना वीआईडी नंबर ले लेना, मतलब ओटीपी आएगी, ओटीपी से आपको आपका वीआईडी नंबर मिल जाएगा। उसी के 2-3 मतलब ऐसे करके आप आगे स्क्रॉल करोगे ना, तो वहीं कहीं होगा अनलॉक और लॉक योर आधार। उस पर आप जाओगे तो देन क्लिक करोगे, आप अपनी जो डिटेल्स भरोगे, वीआईडी नंबर भरोगे, अपना मोबाइल नंबर मतलब आधार नंबर भरोगे, ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक करना है या अनलॉक करना है। आप उस पर अनलॉक करोगे, ओटीपी भरोगे, अनलॉक हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अनलॉक होगा तो वो बोलेंगे कि आपका ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो आप टेंशन फ्री रहना, क्योंकि अगर आपका लॉक हुआ तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो आपका फेस से या फिर फिंगर वगैरह जो आपकी फेस वगैरह है वो नहीं लेगा, आपको एक साइड ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। तो जो हाइट वगैरह है वो मैनुअल, हाइट वेट सब मैनुअली हो रहा था, कि वहाँ एक स्टैंड काइंड ऑफ थिंग लगी थी, स्टैंड ऐसा करके ऐसा स्टैंड लगा था, यहाँ पे नीचे खड़े होना है और यहाँ से एक बार नीचे कर रहे थे। तो ऐसा करके हाइट मेजर कर रहे थे, मतलब मैनुअली हाइट मेजर कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो वेट था, वेट के लिए वो जो वेट स्केल रहती है, वेइंग स्केल पे आप खड़े हो गए, आपका वेट जितना आएगा उतना वो लिख देंगे। और अगर आपकी ये लग रहा है कि मेरी पॉइंट में कुछ कम है तो कर दे रहे हैं। मेरे यहाँ पे तो काफ़ी मैंने देखा कि लड़कियों को सपोर्ट करेंगे, भाई सांस फूला, अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहे थे कि तुम मे भी नर्वसनेस के मारे झुके हुए हो, तो अगर आप सांस वगैरह आप थोड़ा करोगे, मतलब वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि सबका हो जाए पास। स्टिल वहाँ से 4 से 5 लड़कियाँ आउट हुई थी हाइट में। तो आप वो सारी चीज़ देख लेना, क्योंकि उनकी यार किसी की 147 थी, 152 चाहिए,
तो ऐसा भी हाइट की कंडीशन थी। सेम वेट में था। एक लड़की का आई थिंक 38 पॉइंट कुछ था, तो उसने 2-4 केले अपने खाए तो उसका 39 पॉइंट समथिंग हो रह गया था। तो उन्होंने उसको अंदर कर दिया, कहाँ चल जा, हो जाएगा तेरा, और 2 केले खा लेती उसका हो जाता। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वेट कम है या पॉइंट में कुछ हाइट कम है तो हो सकता है आपको सपोर्ट दिखा दें। फिर ये कम्प्लीटली स्टाफ पे डिपेंड करता है, आपके सेंटर पे। मेरे सेंटर पे बहुत सपोर्टिव लोग थे तो हो गया। नाउ ये हो गया DBPST की पूरी कंडीशन। स्टिल आपको लगता है आपके कोई डाउट्स बचे हैं या फिर ये लगता है कि नहीं ये मेरी चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप वो पूछ लेना और आप कमेंट्स में पूछ लेना। मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूँगी या फिर मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो ने किसी भी टाइप से हेल्प की हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब काम करेंगे नहीं, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।